काज़ी फ़ाइज़ ईसा के शो में जो है वो भंग डालने की कोशिश मुसलसल जारी है। तो मुनीब अख्तर साहब ने आज एक लेटर लिखा 63 ए का जो फ़ैसला उन्होंने करीब ढाई साल पहले दिया था, उसके हवाले से एक नज़र-ए-सानी की अपील थी जो कि अभी तक मंज़ूर नहीं हो रही थी सुनवाई के लिए और आज उसकी बहरहाल हियरिंग जो है वो हो रही थी 30 सितंबर को। 5 रुकनी बेंच था, इसके अंदर जो 3 जस्टिसेस अवेलेबल थे उस वक़्त के फ़ैसले के, मज़हर आलम मियां खेल जो कि एड हॉक जज हैं, इसके अलावा जमाल खान मंदोखेल और मुनीब अख्तर, इन तीनों को बेंच पे रखा गया था और 5 रुकनी बनाने के लिए इसको फिर खुद काज़ी फ़ायज़ी साहब और एक और जज भी साथ शामिल थे। लेकिन आज मुनीब अख्तर साहब जो हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं इस बेंच में उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पर उन्होंने एतराज़ात उठाए, मज़हर आलम मियां खेल को शामिल करने पर एतराज़ उठाया, काज़ी फ़ायज़ी और खुद कहा कि ये जो बेंच है, ये क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमिटी से नहीं आया था, तो इस वजह से और मैं उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो नहीं है, उसको नहीं मानता, तो इसलिए मैं इसके अंदर नहीं बैठ रहा। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने रिक्यूज़ करने से इनकार किया। तो काज़ी फ़ाज़ीसा ने भी इसके हवाले से जवाब दिया। आप बताइएगा कि इस पर ये क्या सियासत बताएँ, कानून को एक तरफ रखिए। देखें, मैं समझता हूँ कि आज जो ईमानदार जज थे सुप्रीम कोर्ट में, उनके लिए बहुत क्रूशियल डे था। हुँ, अगर वो आज बेंच में बैठते, तो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मान लेते जो काज़ी फ़ायज़ ईसा की है। और अगर वो बेंच में नहीं बैठते, इस खेल में काज़ी की दोनों तरह जीत थी काज़ी फ़ायज़ ईसा की। अगर मुनीब अख्तर साहब बेंच में बैठ जाते, तो भी काज़ी फ़ायज़ ईसा की जीत थी और अगर वो नहीं बैठते, तो भी काज़ी फ़ायज़ ईसा की जीत थी। भई अगर वो बैठते तो भी 63 ए की जो अपील मुनीब अख्तर साहब ढाई साल से नहीं लगने दे रहे थे, वो लग जाती और वो फैसला नज़रसानी में उड़ जाता और मुनीब अख्तर का अपना फैसला कायम नहीं रह सकता था, काज़ी की जीत थी। क्योंकि काई साहब ये 63 ए का केस लगाना चाहते थे, उनका मतलब था आप ढाई साल से नहीं लगने दे रहे हैं और मुनीब अख्तर साहब इसको नहीं लगने देना चाहते थे। अब केस हुँ, भी लग गया, अब मुनीब अख्तर साहब इस बेंच में नहीं बैठे। ये काई साहब की डबल जीत होगी। होता है ना जैकपॉट लग जाना, जिसे आप कहते हैं लॉटरी लग ज ग्रैंड स्लैम लॉटरी लग जाना। लेकिन अगर मुनीब अख्तर 63 ए के बेंच में नहीं बैठते, ये कह कर के ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को मैं नहीं मानता और इसके बनाए हुए बेंच को नहीं मानता, तो फिर कल को जो मखसूस नशिस्तों का नज़र-ए-सानी का केस है, उसके बेंच में बैठ जाएँगे। वो भी तो काज़ी फ़ायज़ ईसा ने बनाना है, वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बनाना है। फिर उसमें कैसे बैठ जाएँगे? लिहाजा फिर उससे भी आउट है। अच्छा फिर तमाम बेंचों से आउट हैं। अफसर बकार खास सुप्रीम कोर्ट मुनीब अख्तर, अब फैसला करना है मंसूर अली शाह ने कि उन्होंने क्या इस कमेटी के बनाए हुए बेंचों में बैठना है या नहीं बैठना। अगर वो बैठते हैं तो उनका और मुनीब अख्तर को गिला होगा कि आप मेरे साथ नहीं खड़े हुए, मैंने रिक्यूज किया तो आपने क्यों नहीं रिक्यूज किया। लिहाजा अगर वो बैठते हैं तो उन मुनीब अख्तर लेट डाउन होते हैं कि अकेला मुनीब अख्तर एहतजाज कर रहा है, बाकी सारे तो उस कमेटी को मान रहे हैं। और अगर मंसूर अली शाह मुनीब अख्तर के साथ चले जाते हैं, तो हम सब तो कहेंगे कि उनकी यूनियन है काजी फायद ईसा के खिलाफ और फिर जो मखसूस नशिस्तों का नजरसानी का बेंच बनना है, उनमें से मंसूर अली शाह भी आउट हो गए, अब रह गए 2 चले गए। हुँ, आप 8-5 में से 2 निकाल दें, बाकी कितने रह गए? 6। अब हो सही। गया 6-5। तो फिर जब 6-5 होगा, अब ये देखना पड़ेगा जो इनके साथ बाकी 8 थे, क्या वो साथ खड़े होंगे या वो बेंचों में काजी फायद ईसा के बनाए हुए बेंचों में बैठेंगे? अगर फर्ज हुँ, कर लें अतर मिनिल्ला क्या काजी फायद ईसा के बनाए हुए बेंचों में बैठेंगे? अगर वो भी मुनीब अख्तर और मंसूर अली शाह के साथ जाते हैं, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर हुँ। 5-5 हो जाएगा। और अगर आयशा नीलम भी चली जाती हैं, वो कहती हैं नहीं, नहीं मैं तो जाऊँगी उनके साथ, तो फिर क्या हो जाएगा? तो आयशा मलिक। आयशा मलिक, फिर आप देखेंगे जो शायद ये जितने बंदियाल साहब जूनियर जजेस प्रमोट करके लाए थे सुप्रीम कोर्ट में, अपनी हुँ, स्ट्रेंथ पूरी करने के लिए, उन वो सब मुनीब अख्तर के साथ खड़े होंगे या मुनीब अख्तर अकेला होगा। अगर सही। सब मुनीब अख्तर के साथ खड़े होते हैं, तो काज़ी फ़ायज़ ईसा तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट चला लेगा। क्योंकि 2 डॉग जजेस आ चुके हैं और 6 जजेस उसके साथ हैं, वो 8-9 जजेस के साथ सुप्रीम कोर्ट चला लेगा। उमरता बंदियाल ने तो 5 जजों के साथ चला ली थी, बाकी कोई भी उनके साथ चलने को तैयार नहीं था। तो हुँ, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि खेल इस तरह है कि कल जो काजी को निकालने को फिरते थे और जिन्होंने चीफ जस्टिस होते हुए काजी को खिलाफ बगावत करके उन्हें माजूल कर दिया था, आज काजी ने उन सबको सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया है, क्योंकि वो बेंच में बैठे तो मरते हैं, ना बैठे तो मरते हैं।
मतलब इमरान खान तो उन्हें कहेगा ना कि बेंच में बैठे हैं, अगर आप नहीं बैठेंगे तो सारे फैसले उलट जाएंगे। लेकिन अगर वो बैठते हैं तो उनके पल्ले कख नहीं रहता, नहीं बैठते तो इमरान खान के पल्ले कख नहीं रहता। अब अगर उन्होंने इमरान खान को बचाना है, मखसूस नशिस्तों को बचाना है, 2/3 को बचाना है, तो उन्हें बेंचों में बैठना है। लेकिन अगर बेंचों में बैठना है तो फिर उनका अपना मॉरल स्टैंड खत्म हो जाता है और वो जीरो हो जाते हैं। तो एक ऐसी बंद गली में मुनीब अख्तर एंड कमेटी पहुंच गई है कि वो केस सुनती है तो मरती है, नहीं सुनती है तो मरती है। शह मात हो गई, इसे कहते हैं, इसे शतरंज की जुबान में कहते हैं शह मात, के आप चारों तरफ से घिर जाते हैं और आपके पास चलने के लिए कोई घर नहीं होता, एक घर भी नहीं होता जहां आप चल सकें, जिधर भी जाते हैं आप मर जाते हैं। देखिए ना मुनीब, अब आज वो इस 63A वाले में नहीं बैठ रहे, तो क्या मखसूस नशिस्तों की नजरसानी में बैठ जाएंगे जिसका बेंच काजी फायजी साहब बनाएगा, या और सर किसी वो बेंच में बैठ जाएंगे? सर वो तो देखिए ना, मेरा तो मैं अपना जूनियर तज्जियाकार का तज्जिया ये है कि जो ये जजेस हैं वो तो वेट कर रहे होंगे ना कि काजी फायजीसा साहब जो हैं वो इस महीने के आखिर में, जो कल शुरू हो रहा है, रिटायर हो जाएंगे, तो फिर हम अपनी मर्जी के बेंच वगैरह में जिधर भी बैठना होगा बैठ जाया करेंगे। और अभी फिलहाल जो है वो सिर्फ उनका मतमय नजर इतना ही है कि जो किसी भी तरीके से रोका जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो वो 63A का भी अगर उनको लगता है कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, तो फिर 63A को किसी तरीके से रोका जाए। और अगर मखसूस नशिस्तों का केस है, वो तो वैसे भी 13-14 जजेस होंगे उसके अंदर, तो वो 25 दिन के अंदर फैसला आ ही नहीं सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, 63A का तो कल नया बेंच बन जाएगा। जी। मुनीब बुकेंगे, हमने मुनीब अख्तर साहब को मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने। नया बेंच बन के परसों हेयरिंग हो जाएगी, वो मुअत्तल हो जाएगा फैसला। इसमें ऐसी कौन जी। सी बात है? अब जब ये तय हो जाएगा कि मुनीब अख्तर साहब ने किसी बेंच में नहीं बैठना, तो नया फुल कोर्ट बनाएंगे नजर षानी के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए, जिसमें सरदार तारिक, मजहर आलम और सारे लोग बैठ जाएंगे, मुशर्रत लाली भी आ जाएंगी, और मुनीब अख्तर, मंसूर अली शाह, अतर मनिल्ला उस फुल कोर्ट में बैठ जाएंगे। इसमें तो बैठने को तैयार नहीं, उसमें बैठ जाएंगे जिसमें काजी फायजी तक सारे जजेस को ले आएगा, एडॉक जजेस को भी ले आएगा, मुशर्रत लाली को भी ले आएगा, कहेगा मैं फिर फुल कोर्ट बना रहा हूँ कि ये पॉइंट तय करने के लिए कि कानून चलेगा या अदालती फैसला चलेगा। तो वहां सब कह देंगे पार्लियामेंट का कानून चलेगा, तो फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला भी मुझे को 8-10 अक्टूबर तक आता नजर आता है, या सात अच्छा। अक्टूबर तक आता नजर आता है, क्योंकि वो पहली हेयरिंग में पिछला फैसला मुअत्तल कर देंगे और लोग बहाल कर देंगे। अगर मंसूर अली शाह का 3 रुकनी बेंच पिशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल करके लोग डी नोटिफाई कर सकता है, तो फिर ये बेंच पहली पेशी में फैसला मुअत्तल करके बाकियों को नोटिफाई क्यों नहीं कर सकता? आप मेरी बात समझे ना? तो फिर 2/3 ते वटते पई है एट टेबल ते 6-7 अक्टूबर तक, 8 अक्टूबर तक, क्योंकि वो लोग नोटिफाई हो जाएंगे और स्पीकर उनसे हलफ ले लेगा, तो 2/3 बन जाएगी। फिर क्या मसला सही, है? यानी आपका कहना ये है कि प्लान जो है वो मुकम्मल आपके पास मौजूद है, अब इसके मेरे ऊपर पास अमल नहीं दरामद। मौजूद है, दीवार पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लें। अगर वो नहीं बैठती है तो वो अपनी अददी अक्सरियत खो बैठे हैं सही हो गया। कि नहीं खो तो बैठे सर हैं? अच्छा, फिर बिल्कुल दूसरी ठीक है। साइड के जजेस की अक्सरियत हो गई, बात खत्म हो गई।